हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट रविंद्र के अंदर। आज हम लेकर आए हैं कैसे आप लाइफ टाइम फिट और हेल्दी रह सकते हो। ऐसे में आज टिप्स आपको देने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप लाइफ टाइम फिट और हेल्दी रह पाओगे। अगर रेडी हो तो सारे काम छोड़ दीजिए और वीडियो पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, आपकी फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर हाँ आपने फिट होना है तो इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए ताकि ये मिस ना हो जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको बाद में याद ना रहे। तो लिख भी सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो, जिसको बार बार सुनिए और इन टिप्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और आप लाइफ टाइम फिट रह पाओगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने ध्यान देना है, अगर आपने लाइफ टाइम फिट रहना है तो आपका एक फिटनेस गोल तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपने अपना एक गोल है वो डिसाइड करना है, आपको किस लेवल की जो फिटनेस है वो चाहिए। हो सकता है आपका वजन ज़्यादा हो, आपने वजन कम करना हो, ये आपका गोल हो सकता है। हो सकता है भी आपका जो वजन कम है, आपने वजन बढ़ाना हो, ये आपका फिटनेस का गोल हो सकता है। हो सकता है आप आइडल वेट पर हों लेकिन आपने मसल गेन करने हो, आपने सिक्स पैक ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो कोई भी आपका फिटनेस का गोल हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए, गोल लिखिए, उसको रिटन में जरूर चाहिए हमें, तो लिख कर रखिए, अपने गोल को लिखिए और उसका टाइम डालिए भी कितने टाइम तक आप इस गोल को अचीव करोगे। उसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए होगी भाई इतनी देर में। अगर मान लीजिए आपका आज वजन है वो 20 किलो ज़्यादा है, आपने 20 किलो वजन कम करना है। हो सकता है ये 20 किलो का गोल आपका 5 मंथ का हो, फिर मैंने 4 से 5 मंथ के अंदर अपना 20 किलो वजन कम करना है। अगर आप आइडल वेट पर हो सकता है आपने सिक्स पैक ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, तो आपका गोल हो सकता है भी नेक्स्ट 5 महीने में मैं अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि आज आपका 20 किलो वेट है वो ओवर है, आप बोलोगे इस महीने की 30 तारीख तक मैं सिक्स पैक बना लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। अचीवेबल गोल आपने लिखना है, टाइम ड्यूरेशन के साथ भी कितना उसको टाइम लगेगा आपको पता होना चाहिए, वो उसको आप कैसे अचीव कर पाओगे। तो गोल हमेशा विद डेट होता है और उस गोल के ऊपर एक प्लानिंग होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी ये मैं जो गोल डिसाइड कर रहा हूँ तो ये मैं कितनी देर में इसको अचीव कर पाऊँगा। राइट, ये आपने गोल डिसाइड करना, ये पहला आपका टास्क रहेगा। अगर इसको आपने फिल कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, तो आप 100% फिट हो जाओगे, क्योंकि विदाउट गोल हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा गोल डिसाइड होगा तो हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। फूड हैबिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी फिटनेस के अंदर। जो आपकी फूड हैबिट है हम उसको ट्रैक करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कोई फूड तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से आपका जो वजन बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा अक्सर जो भी व्यक्ति ओवरवेट होते हैं उनके ओवरवेट होने में, उनके अनफिट होने में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है उनकी फूड हैबिट का रहता है। जो उन्होंने अपनी एक हैबिट बिल्ड की हुई है फूड को लेकर, जो भी वो दिन भर में खाते हैं उसकी रूटीन को लेकर, उनकी चॉइसेस को लेकर, उसी की वजह से जो वजन है वो ओवर होता है, उनकी बॉडी के अंदर फैट ओवर होती है। तो ये कौन कौन सी ऐसी हैबिट है जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, किनको हमें चेंज करना पड़ेगा। राइट, अक्सर हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, वो सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है भी हमने फिट तो होना है लेकिन हमें इसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं पे हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं ये गलत खा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है, लेकिन हम कई बार क्या उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते जहाँ पे हम उसी चीज़ के ऊपर गौर करने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी फूड हैबिट है भी आप ओवर ईटिंग करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें आप खाते हो जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी हैबिट को चेंज करना है। कोई भी ऐसी चीज़ आप अगर खा रहे हो जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा हाई है, फैट बहुत ज़्यादा हाई है, राइट, तो वो आपका वजन कभी भी कम होने नहीं देंगे। जितना आप कम करोगे उतना ही वो वापस से वो एक मील ही बढ़ा देगा आपका वजन। तो हमने सबसे पहले अपनी फूड हैबिट के अंदर सुधार करना है। राइट, खाने की हैबिट, अगर आप सुबह उठते हो तो वहाँ पे आप अनहेल्दी खाते हो तो इसको छोड़िए। राइट, कोई भी चीज़ है उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट, अगर ऐसा आप खाना खा रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी, हाई फैट है, या आप ऐसा खाना खा रहे हो जो बाहर से आया है, आप घर पे नहीं बना रहे, तो आपको इन खानों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, नंबर 1।
सेकंड नंबर पे आपको जितनी भी तली हुई आइटम है उसको छोड़ना पड़ेगा। जितने भी ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, राइट। नमकीन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, मीठी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फूड पे हमें रहना पड़ेगा। तभी हम लाइफ टाइम फिट रह पाएंगे, अपनी फिटनेस लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो ये जो आपकी फूड की हैबिट है ना, बाहर खाने की या ओवर ईटिंग करने की या बार बार चीज़ों को, टेस्टी चीज़ों को खाने की, इनको चेंज करे बगैर आप कभी भी फिट नहीं हो पाओगे। तो पहले आप लिख लीजिए, अगर आपने गोल तो डिसाइड कर लिया है कि आपने लाइफ टाइम फिट होना है, आपने अपने गोल को अचीव करना है, तो ये एक बैरियर हो सकता है आपकी उस गोल के दौरान, अगर आप हैबिट चेंज नहीं करते। जो एक ब्रेकर हो सकता है जो आपको वहाँ पे ब्रेक कर दे, स्टक कर दे कि आप अपने गोल से फटक जाएं, आप कभी भी अपना गोल अचीव ना कर पाएँ। तो इस हैबिट को आपने चेंज करना है, राइट। उसके बाद बात करें प्रॉपर से डाइट प्लान को आपने फॉलो करना है। डाइट को फॉलो करना है मतलब कि प्रॉपर आपका एक डाइट प्लान होना चाहिए, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, आपने उसी को फॉलो करना है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। तो डाइट प्लान सुबह से उठने से सोने तक का आपका प्रॉपर से जो डाइट प्लान है वो होना चाहिए। भी किस टाइम पे आप क्या चीज़ खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो और कितनी देर के बाद आप नेक्स्ट है वो मील ले रहे हो। जहाँ पे ब्रीफली नहीं मैं जाऊँगा इसको बताने के लिए, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप 14 से 16 घंटे जागते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके साथ हैं वो मील बनते हैं, जिसमें मेजर मील होते हैं 3 और 2 टाइम होते हैं स्नैक्स के। तो इससे आपकी जो पूरे दिन का डाइट प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, तो उसके 2.5 घंटे बाद 2-2.5 घंटे बाद आप स्नैक्स लीजिए, फिर उसके 2 घंटे बाद आप लंच कीजिए, फिर उसके 2-2.5 घंटे बाद आप फिर से स्नैक्स लीजिए, फिर उसके 2-2.5 घंटे बाद फिर से आप क्या करेंगे, डिनर करेंगे। तो इसमें 7 जगह पे आपने 7 टाइम पे आपने खाया, जिसमें 3 आपने मेजर मील लिए, जिसमें हो गया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, फिर अपने मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स लिए। तो इससे आपकी फुल डे की जो डाइट है वो कंप्लीट होगी। ये विद टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं भी सुबह हमने 3 घंटे में 2 बार खा लिया, पूरे दिन भर में 8 घंटे में हम कुछ भी नहीं खा रहे। तो काफ़ी लोग बिजी शेड्यूल की वजह से ये गलती करते हैं। तो आपने ये नहीं करनी, प्रॉपर टाइम के पे ही आपने खाना है, इसके बिना आप फिट नहीं हो पाओगे। तो डाइट प्लान को प्रॉपर से फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने प्रॉपर से न्यूट्रिशन लेना है। हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें फूड तो ले रहे हैं, लेकिन उस फूड में से जो मिल रहा है क्या उसमें प्रॉपर से न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, उससे पहले हमें फिटनेस का एक गोल डिसाइड तो हमने कर लिया, लेकिन फिटनेस के लिए हमें एक फार्मूला अपनाना पड़ता है, जिसमें होता है भी आपने 80% आपका फूड, 20% आपका है जो एक्सरसाइज, मतलब वर्कआउट, फिजिकल वर्क क्या है। तो इसको फॉलो करे बिना आप फिट नहीं हो पाएंगे। इसमें 80% क्या आ गया, आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपके खाने से आपको मिलते हैं, राइट। मान लीजिए दूध है, वो आपका खाना है, उसमें से कैल्शियम और प्रोटीन, ये न्यूट्रिशन है, मतलब पौष्टिक तत्व हैं। हमारे शरीर को वो पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं जो हमें खाने के द्वारा मिलते हैं। लेकिन हर खाना खा लेते हैं हम, लेकिन हर खाने में न्यूट्रिशन नहीं होता। हम वही खाना खाएंगे जिसमें से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। सो हमें न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में चाहिए, जिसमें हमें फैट भी चाहिए 30%, प्रोटीन भी चाहिए 30% और 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नंबर ऑफ टाइप हमें विटामिन एंड मिनरल, साथ में हमें फाइबर चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम लाइफ टाइम फिट रह पाएंगे, क्योंकि फिटनेस में न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा जो योगदान है वो होने वाला है, राइट। सो न्यूट्रिशन को समझना है आपने भी, वही आपने दिन भर में डाइट प्लान में खाना लोगे जिसमें से कोई ना कोई न्यूट्रिशन वो मिलता है, राइट। मैं कुछ आइटमों के नाम गिना देता हूँ आपको, जो आप इजीली घर पर ले सकते हो, विदाउट प्रोसेसिंग। जो चीज़ें होती हैं वो आपने खानी हो, उनमें अक्सर ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है। हमने पहले बोला आपको क्या चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, वो आपके डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको मिल जाती है। आपके जितने भी आप ड्राई फ्रूट लेते हो उसमें से आपको हेल्दी फैट मिल जाती है। आप डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, उसमें से हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगी,
राइट। एक प्रॉपर से कॉम्बिनेशन है जो हम हेल्दी में गिनते हैं। तो आप डेयरी प्रोडक्ट नंबर 1 पे ले सकते हो। सेकंड नंबर पे आप जितने भी आपके सीड्स हैं, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो एक लिमिट के अंदर। इसमें से आपको गुड अमाउंट ऑफ फैट मिल जाती है, तो इससे आप एक हेल्दी फैट को गेन कर पाओगे। उसके बाद प्रोटीन लेने के सोर्स क्या है आपके पास, जैसे मैंने डेयरी प्रोडक्ट आपको बोला, उसमें से फैट भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो हम सोयाबीन को ले सकते हो, उसमें से हमें प्रॉपर से प्रोटीन मिल जाता है। दालें ले सकते हो, उसमें से हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बता दी, तो इनको ऐड कर सकते हो, तो इसमें से आपको प्रोटीन वो मिल जाता है। डेयरी प्रोडक्ट से जितनी भी आइटमें बनती हैं, दूध है, लस्सी है, दही है, तो हर एक चीज़ में प्रोटीन होता ही होता है। अगर आप नॉन वेज ले लेते हो तो आप एग यूज़ कर सकते हो, आप मीट यूज़ कर सकते हो, आप फिश यूज़ कर सकते हो, राइट। आप चिकन यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। हर एक चीज़ में हमें प्रोटीन और फैट इक्वल मात्रा में मिल रही है, राइट। तो देखना क्या भी आप क्या खा सकते हो, हर एक चीज़ हमारे खाने के लिए है। तो आप क्या खा सकते हो, जहाँ पे डिपेंड करेगा भी आपको किस प्रकार का वो न्यूट्रिशन चाहिए। जहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रेन में हमें मिल जाती है, कार्ब्स मिल जाते हैं। जितने भी ग्रेन्स हैं उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से हमें फाइबर भी मिल जाती है। जिसमें हमें कह सकते हैं कि जितने भी ग्रेन आप चपाती बनाते हो वो भी ग्रेन है, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कनक का आटा, मक्की का आटा, जौ का आटा, रागी का आटा, नंबर ऑफ टाइप आटे आते हैं हमारे। तो ये एक कह सकते हैं भी इन ग्रेन में हमें प्रॉपर से जो है कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं, हमें फाइबर भी मिल जाती है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बेस्ट मैं बोलता हूँ एक दलिया, एक ओट्स, एक किनुआ, ये मैं बेस्ट मानता हूँ आपकी डाइट के अंदर, ये होने ही होने चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल का सोर्स है आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इनको रॉ लीजिए ज़्यादातर, जैसे हम कहते हैं फ्रूट सैलड फ्रूट ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, राइट। स्टीम करके सैलड ले सकते हैं, ज़्यादातर सब्जियां खाइए, दालें खाइए। तो इसमें से हमें नंबर ऑफ विटामिन, नंबर ऑफ मिनरल मिल जाते हैं। तो ये हमारा अच्छा सोर्स है। इसमें से हमें फाइबर भी मिल जाती है, फाइबर का भी अच्छा सोर्स है फ्रूट और सैलड की आइटम और दालें और सब्जी। तो इसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाता है दालों में से, तो साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। तो ये एक प्रॉपर से कॉम्बिनेशन है हर एक चीज़ का। तो हर एक चीज़ में हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो फास्ट फूड है उसमें से बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कभी भी भूल कर भी उनको अपने डाइट के अंदर ऐड नहीं करना। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, बात करें तो हमें प्रॉपर से इसके साथ अगर डाइट प्लान फॉलो कर लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। हमारी बॉडी है वो हाइड्रेट रहनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी पीजिए। प्रति व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 12 गिलास जो पानी के वो रिक्वायर्ड हैं, वो ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए भी दिन भर में आप 10 से 12 गिलास जरूर पानी की पीजिए। अगर पानी कम पियोगे तो इस न्यूट्रिशन का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर पानी प्रॉपर से पियोगे तो सभी चीज़ें तभी वर्क करेगी जब आप पानी प्रॉपर से पियोगे। तो हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सारा को फॉलो कर रहे हो तो इसके साथ स्लीप लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद कितनी लेते हो? हर एक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की एवरेज नींद चाहिए। अगर आप फिटनेस की जर्नी पर हो तो आप सोचिए 8 से 10 घंटे की नींद को प्लान कीजिए आप अपने रूटीन के अंदर। 8 से 10 घंटे की रिलैक्स दीजिए अपनी बॉडी को, ताकि वो रिकवरी कर सके। क्योंकि लाइफ टाइम फिटनेस अगर आएगी तो डाइट तो उसमें मैटर करती है, न्यूट्रिशन मैटर करता है, लेकिन बॉडी अपने आप को रीजनरेट कब करेगी, अपनी रिकवरी कब करेगी? जब हम सोते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। तो नींद टाइम पे ही हमारी चीज़ें बेहतर होती हैं, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हमारे सारे ऑर्गन फ्रेश हो जाते हैं, राइट। तो हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी है वो फ्रेश होती है जब हम सोते हैं। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन है काम करने के लिए, रात है सोने के लिए। तो 8 से 10 घंटे का प्लान कीजिए सोने का। तो रेगुलर बेसिस पे नींद लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिकवर करेगी, तो प्रॉपर से आपकी बॉडी फंक्शनिंग करेगी। ये वन ऑफ की बेस्ट है, राइट। तो एक्सरसाइज भी आपने करनी है, राइट। काफ़ी लोग बिजी शेड्यूल में होते तो वो वर्कआउट एक्सरसाइज को ऐड नहीं कर पाते। तो 80% अगर फूड का रोल है, बाकी चीज़ों का रोल है, तो उसमें से 20% एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे,
तभी 100% कंप्लीट होगा। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालिए अपने लिए। आप थोड़े थोड़े एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को, राइट। सीढ़ियाँ चढ़िए, मतलब बहाना ढूंढिए जिससे आपकी बॉडी का जोर लगे, काम हो इसका। तो इससे आपको, इसको हम गिनेंगे भी एक्सरसाइज में, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। और उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करना है, सभी चीज़ें फॉलो कर ली, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करना सबसे बड़ा जो पॉइंट है आज का अनफिट होने का लोगों का, वो है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, काम की टेंशन, जॉब की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, फैमिली की टेंशन, पैसे की टेंशन। क्यों है? क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी है। तो टेंशन को कम कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। तो इसके लिए आप डायरी लिख सकते हो, आप ऐसा प्लान कीजिए जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो, मेडिटेशन कीजिए इससे आपकी स्ट्रेस कम हो, स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होने वाली है, राइट। सो रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाते रहें, अपनी फुल बॉडी चेकअप रेगुलर बेसिस पे करवाते रहें। जितना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर किन चीज़ों की कमी हो रही है, तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। पता कीजिए अपने पैरामीटर कहाँ पे है आपका, आप फुल बॉडी चेकअप करवाइए और रेगुलर बेसिस पे इसको करवाते रहिए। साल में एक बार तो हर एक व्यक्ति का फुल बॉडी टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले भी हमने लास्ट जो ईयर निकाला है उसमें हमने अपनी सेहत को प्लस में लेकर गए हैं या माइनस में लेकर गए हैं। तो हमें पता चलता रहेगा, तभी हम वर्क कर पाएंगे अपनी सेहत के ऊपर। जब हमें अपनी बॉडी की कमियों का पता चलेगा तभी हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे चेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लाइफ टाइम फिट रहना तो ये सभी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है। ऐसा नहीं भी एक को कर लिया दूसरे को छोड़ दिया। तो सारी चीज़ें अगर प्रॉपर से चलेगी तभी आप फिट रह पाओगे। हैबिट चेंज करनी है, फूड को प्रॉपर से लेना है, टाइमिंग के साथ लेना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर से लेना है, पानी प्रॉपर से पीना है, एक्सरसाइज प्रॉपर से करनी है, स्लीप प्रॉपर से लेनी है, और साथ ही साथ आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। साथ ही साथ आपने रेगुलर बेसिस पे अपने आप को चेक करते रहना है, चेकअप करवाते रहना, ट्रैक करते रहना है कि आप परफॉर्मेंस है आपकी बॉडी की। तो तभी हम फिट रह पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि और भी लोग फिट हों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी लगातार नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो होने वाला बड़ा ही ज़बरदस्त। तो वो आप डिसाइड करोगे भी कौन सा टॉपिक होगा। आप मेरे को मैसेज कीजिए तो मैं उसी टॉपिक पे, उसी विषय पे जो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।